पिल्लो टीवी। जय श्री राम। पिताजी और मैं तैयार होकर रामानंद सागर साहब के ऑफिस पहुंचे। अंधेरी में नटराज स्टूडियो नाम की जगह हुआ करती थी जहां उनका ऑफिस था, और वहां हम प्रेम अंकल से मिले। मुझे आज भी याद है, आप अंदर जाओ तो ऐसे कमरे हुआ करते थे, लेफ्ट में केबिन हुआ करते थे, और लोग और रामायण के फोटोज लगे होते थे और रामायण के पोस्टर्स। और मुझे याद है पिताजी ने तो ऑफिस में कदम रखते ही रोना शुरू कर दिया था कि कहाँ आ गए हम मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन लोग, हम कोई फिल्म लाइन से कनेक्ट नहीं, कोई वास्ता नहीं, और मेरा बेटा कहाँ पहुँच गया। और ये उनसे मिलना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। सपने में भी हमने ये नहीं सोचा था कि आगे चल के मुझे वो रोल मिलेगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचे हम उन लोगों से आज मिल पाएंगे जिन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य उसकी निर्मित की है और वो हम तक पहुँचाया है। और मुझे बिठाया गया, पानी चाय, और उसके बाद मुझे कहा कि आप उस केबिन में जाइए और आपसे प्रेम अंकल मिलेंगे, प्रेम सागर जी मिलेंगे। और मैं प्रेम अंकल से मिलने गया, और प्रेम अंकल ने मुझे देखा, मुझसे बहुत प्यार से बात की, और मुझे कहा कि आप बैठे, मेरे भाई हैं वो भी आपसे मिलेंगे। और फिर मैं बगल वाले केबिन में जाके आनंद अंकल से मिला, आनंद सागर। आनंद अंकल ने मुझसे बात की। आनंद अंकल ने मेरे पिताजी को बहुत कंफर्टेबल किया कि आप ऑकवर्ड क्यों हो रहे हैं, आप बैठिए, चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, और हमको बहुत एट ईज कराया। और आनंद अंकल से बात की, और फिर मुझे कहा कि वील गेट बैक टू, और मुझसे कहा कि पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पूछताछ की, पिताजी से पूछताछ की। और पिताजी ने कहा कि लव कुश के लिए फ़ोन आया था। तो आनंद अंकल ने कहा कि हाँ अभी तो प्रोसेस है बहुत बड़ा, लेकिन हम मिलना चाहते थे आपसे, और बहुत प्यारा है आपका बच्चा, और वील गेट बैक टू, हम आपको फ़ोन करेंगे, इस बार फ़ोन उठाइएगा ज़रूर। और पिताजी बड़े खुश हो गए और थोड़े एम्बेरस भी हुए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। और पिताजी बार बार मुझे कह रहे थे कि तू बड़ा नसीब वाला है, तू मोती सागर जी से मिल रहा है, तू आनंद सागर जी से मिल रहा है, तू प्रेम सागर जी से मिल रहा है, तू बड़ा नसीब वाला है। मैं 8 साल का था, और मेरे लिए तो वो सारे अंकल थे, आज भी मेरे लिए वो सभी अंकल हैं, और उनने मुझे उतना ही प्रेम और स्नेह आज, मतलब इतने साल दिया, आज भी देते हैं। तो मैं बड़ा खुश था प्रेम अंकल से मिलके। प्रेम अंकल ने मुझे चॉकलेट दिया था, आनंद अंकल ने बड़े प्यार से आई थिंक मेरी पीठ थपथपाई थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, एंड दे सेड वील गेट बैक। और उसके बाद मुझे एक बार फिर फ़ोन आया और कहा कि पापा जी आपसे मिलना चाहते हैं, रामानंद सागर साहब खुद आपसे मिलना चाहते हैं। और इस बार मुझे पिताजी के साथ आने को कहा था। मुंबई में मड आइलैंड नाम की एक जगह है, और मड आइलैंड में रिट्रीट नाम का एक होटल है जहाँ पापा जी का हमेशा एक कमरा बुक हुआ करता था, जहाँ वो बैठ के लिखते थे। रामायण का लिखान जो है वो वहाँ होता था। ऑफकोर्स उनका एक बहुत बड़ा बंगला था खुद का, सागर विला नाम का, जूहू में, जहाँ भी मेरा बाद में जाना हुआ। लेकिन कहा कि पापा जी आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं मड आइलैंड गया, रिट्रीट में, 5 स्टार होटल में पहली बार गया था शायद। चकाचौंध और लॉबी और एंट्रेंस और सब देख के थोड़ा सा हैरान था। पिताजी भी थोड़े से नर्वस थे, और एक सज्जन हमें ऊपर ले गए, और मैं पापा जी की स्वीट में गया, और चारों तरफ सिर्फ किताबें थी, चारों तरफ सिर्फ बुक्स थी। इतर की बहुत सुंदर खुशबू थी कमरे में। एक दिव्य माहौल था, एक दिव्य एहसास था, बहुत प्रसन्न वातावरण था। मतलब देयर वाज पीस, देयर वाज काम इन द रूम। एंड मुझे कहा कि आप बैठिए, पापा जी आएंगे। एंड अगले 2-3 मिनट में पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में पापा जी को देखा, रामानंद सागर साहब को देखा, इन फ्लैश एंड ब्लड। मैं उनका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। आई थिंक हम में से सब ने, जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनका चेहरा कभी नहीं भूल सकते। इतना प्यार, इतनी ममता, इतना स्नेह उनके चेहरे पर था, उनकी आंखों में था। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ पीस, देयर वाज अ लॉट ऑफ काम, एंड एक स्मित होता था उनके चेहरे पर, एक स्माइल होती थी 24/7। आई थिंक वो मैं पर्सनली मानता हूं कि वो ऋषि थे। मतलब ही वॉज अबाउ द ऑर्डिनरी, एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट।
वो आए, बैठे और मुझे ऐसा लगा कि मेरे कोई दादाजी या नाना जी आए मतलब, और मुझसे बात करना शुरू किया। मुझसे काम की कोई बात नहीं की। मुझे पूछा कि क्या करते हो, पढ़ाई क्या करते हो, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और खेलते क्या हो, क्रिकेट खेलते हो क्या, और मस्ती करते हो क्या, फ़ोटो निकालना अच्छा लगता है क्या। और पिताजी बस उनको देख रहे थे और मुझे देख रहे थे। हम जब निकलने लगे तो पिताजी ने कहा कि आप इनके पाँव छूइए। तो मैंने उनके पाँव छुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि खुश रहना और हंसते रहना। बाहर आए और मुझे आज भी याद है, पिताजी मुझे मड आइलैंड के उस होटल के बाहर एक छोटे से होटल में लेके गए और मुझे पिताजी ने कहा कि क्या खाएगा, आइसक्रीम खाएगा। और बहुत बड़ी बात होती है जब आपके पिताजी आपको सामने से पूछते हैं कि आप आइसक्रीम खाओगे क्या। और मैंने कहा मैं आइसक्रीम खाऊंगा। और पिताजी ने मुझे आइसक्रीम खरीद कर दिया और मैंने और पिताजी ने बैठ के आइसक्रीम खाया। और पिताजी ने कहा कि आज तेरा जन्म सफल हो गया। अब तुझे ये काम मिले न मिले, आज तूने रामानंद सागर साहब के पांव छू लिए। आज तूने बड़ा पुण्य कमा लिया बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड मुझे लगा कि आज बहुत बड़ा दिन है, आज कुछ बड़ा हो गया। तब मुझे शायद इस बात का एहसास नहीं था कि कितनी बड़ी चीज हो गई थी मेरी जिंदगी। मेरी जिंदगी बदलने वाली थी एंड मेरी जिंदगी बदली। कैसे बताऊंगा ऑब्वियसली अगले वीडियो में, बट तब तक के लिए उत्तर रामायण देखते रहिए और ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। जय श्री राम। मुझे बताया गया कि हिंदुस्तान भर से हजारों बच्चों का लुक टेस्ट हो रहा है, हजारों बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, क्योंकि अन्न अंकल ने मुझे कहा कि कोई छोटी बात थोड़ी है। मुझे और मेरे पिताजी से कहा कि कोई छोटी बात थोड़ी है, राम जी और सीता मैया के बच्चे ढूंढ रहे हैं, तो वो राम जी और सीता मैया के बच्चे लगने चाहिए, क्योंकि पूरा देश इस इंतजार में है कि वो कौन है जो ये रोल करने वाला है।